मुबश्शिर ज़ैदी साहब जो अभी ओवैस तोई साहब बता रहे थे उसके अलावा इफ्तिखार साहब ने बड़ी डिटेल इस पे बात की कि ये जिस ट्रेंड को इस वक्त हवा दे रहे हैं खान साहब, ये कोई बेहतर नहीं है और ना ही ये जमहूरी रवैये हैं। आज जब अदम बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की हम बात कर रहे हैं, इससे उनको हासिल क्या होगा? देखिए, उनको वो इस वक्त उनको हासिल उनके सामने ये मकसद है कि किसी भी तरीके से वो मजबूर कर दे सिस्टम को कि वो दोबारा फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं और जल्द ही हो जाएं। इस बारे में आपने उनकी ट्वीट्स भी फवाद चौधरी की पढ़ ली होगी तैनाती के बारे में, तो आपको अंदाज़ा हो जाना तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं। अब क्या चाहने और क्या होने में बहुत फ़र्क होता है। आप ये देखिए, जब 2018 में खान साहब आए थे तो पूरा एक सिस्टम उनके साथ था और एक हाइब्रिड रजीम का हमने पहली बार नाम सुना और बार बार ये तस्करा हुआ, हम एक पेज पर हैं, यकजान दो कालिब हैं और बिल्कुल हर चीज़ में सपोर्ट मिल रही है। उसके बावजूद खान साहब ने क्या डिलीवर किया? अब वो उन्हें भी पता है कि अगर वो अपने सियासी मुखालफिन के बारे में इन इश्यूज़ पर जाएंगे तो क्वेश्चन ये भी होगा कि जनाब आपने क्या डिलीवर किया। तो उन्होंने ये अमरीकी मुबैना जो साजिश है उसका सहारा लेके और उन्होंने अपने वोटर्स को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया है कि ये जो पूरा सिस्टम है यही करप्ट है और इदारे जो हैं वो भी जानिबदार हैं, तो लिहाजा हमें जो है आगे बढ़ के एहतजाज की तरफ जाना चाहिए। मगर जैसे मैंने पहले कहा, क्या खान साहब जो है वो एहतजाज को उस सतह पर वो मैं समझ रहा हूँ कि वो चाह क्या रहे हैं, वो हमें ये सबको ये समझना होगा। वो चाह ये रहे हैं कि फोर्स कर दें किसी भी तरह की इंटरवेंशन किसी भी रियासती इदारे की तरफ से, चाहे वो फ़ौज हो चाहे वो जुडिशरी हो, ताकि वो मज़ीद एक विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दें। अभी तक आप देख रही हैं कि इदारे जो हैं वो रेस्ट्रेंट पे हैं और बारहा सॉफ्टर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश हो रही है कि ये ना करें। मगर अगर वो सिस्टम को उलटने की बात करते हैं, अपने घर को जो है वो आग लगाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं उनको रोका जाएगा और रोकने के तरीक़े बहुत हैं। फ़राह खान के ख़िलाफ़ आपके ख़्याल में नैब ने जो अचानक इंक्वायरी खोली है वो ज़ाहिर है मेरे और आपके हुक्म पे तो नहीं खुली होगी ना। तो इस तरह की और चीज़ें अगर होंगी तो फिर उनको सॉफ्टर मैसेजेस दिए जाएंगे कि खान साहब आप जो कर रहे हैं वो ना करें, वरना आपको रोक दिया जाएगा। अगेन 2014 का धरना जो है बहुत ज़बरदस्त धरना था, मगर उसको पूरी सपोर्ट भी थी और जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि उसके बावजूद 2018 में खान साहब को सादा अक्सरियत हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो गया। अब तो तमाम उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं हैं और सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के किसी और सूबे में बहुत मुश्किल है उनके लिए कि वो अपनी पुरानी पोजीशन बरकरार रख पाएँ। तो वो ये चीज़ भी जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वो टेम्परेचर्स को उस सतह पर लेके जाना चाहते हैं जिस पे कोई ना कोई इंटरवीन करे या फ़ौज इंटरवीन कर दे आकर के, कोई उनके ख्याल में कोई इमरजेंसी लग जाए, कोई मार्शल लॉ आ जाए, जो कि शायद अब मुमकिन नहीं होगा। तो खान साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर वो टेम्परेचर्स लेकर के जा रहे हैं इतने ऊपर, उसको सस्टेन कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं उनको रोक दिया जाएगा, वो खान साहब की अपनी सियासत के लिए नुकसानदेह होगा वो चीज़। मगर उनको ये लगता है कि वो इस तरह का एक यूफोरिया या एक फाशिस्ट जो नज़रिया मैं कहूँगा वो लेकर के वो जाना चाह रहे हैं, जो कि हमने पड़ोस में देखा है। जो मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है उसका भी यही तरीक़ेकार है। तो अगर तहरीक इंसाफ बीजेपी बनना चाह रही है तो मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में उसको रोका जाएगा। वो रेजिस्टेंस जो है वो सिंध में भी उन्हें मिलेगी, वो बलूचिस्तान में भी उन्हें मिलेगी, वो पंजाब में भी उन्हें मिलेगी। खाली खैबर पख्तूनख्वा के बल पर जो है अगर वो आना चाह रहे हैं तो मेरे ख़्याल में उन्हें दोबारा से जो है आइन और क़ानून के मुताबिक चलना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई चांस बचेगा वापस आने का।